Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are discussing about the project success as well as the career success, how you can get success in your career. Ultimately, project success is required. At the same times, your career success is also required. So, what is today's topics? Today's topic is very simple. इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक्स बट समटाइम्स वी आर मिसअंडरस्टूड. उसमें क्या होता है, हमको गलती हो जाता है. एक है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक है कि हमारा बल्क डेंसिटी और द डेंसिटी. तो ये दोनों क्या है, क्योंकि हम जो मिक्स डिजाइन बनाते हैं ना, दोनों चाहिए. तो सीमेंट का इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका बल्क डेंसिटी इतना है. तो जो नया आदमी है, जो एकदम नया फ्रेश है, जिसको साइड में अभी चालू हो रहा है, उनको शायद इसको थोड़ा गलती हो सकता है. तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और ये बल्क डेंसिटी क्या है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है. सो स्टे ट्यून्ड until then to get the full information. And if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. तो शुरू करते हैं. आज हिंदी में बोलेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आता है कि हिंदी में बोलने के लिए. सो चलो आज हिंदी में बात करते हैं. तो क्या है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वेल एज द हमारा जो है बल्क डेंसिटी. सो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम कैसे मेजर करते हैं, इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मटेरियल टू वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर. तो क्या है ना, हमारा जो मटेरियल है उसका वेट कितना है और सेम वॉल्यूम का वाटर का वेट कितना है, इन दोनों का रेशियो जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि रेशियो का तो यूनिट होता नहीं है. तो हमने जो मटेरियल मेरे पास है उसका वेट लिया, उसका वॉल्यूम कितना है, उस सेम वॉल्यूम का वेट वाटर का कितना है, दोनों का रेशियो किया, तो वो जाके हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी बन गया. तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया वेट ऑफ मटेरियल बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. ना मान लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट 2.7, इट मींस एग्रीगेट इज 2.7 टाइम्स हेवियर देन वाटर. इसका मतलब ये नहीं है कि 2.7 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिलीमीटर स्क्वायर और 2700 के जी पर क्यूबिक मीटर हो गया एग्रीगेट का. नो, this is completely different. A 2.70 means it is 2.7 times heavier than water. Because हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करते हैं, वेट को कंपेयर करते हैं सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ. इसीलिए इसका ना कोई यूनिट है और इसका मेजर से हम उसमें कितना वॉल्यूम है वो नहीं बता सकते, पर उसको कितना हेवियर है वाटर से वो बोल सकते हैं. तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. अभी बल्क डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी है कि मास ऑफ मटेरियल ऑक्युपाइंग अ यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग वॉइड्स बिटवीन पार्टिकल्स. ये हो गया बल्क डेंसिटी की एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है. देख लो, अभी एग्रीगेट है, एग्रीगेट का ये 1 क्यूबिक मीटर में कितना वॉल्यूम, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में जितना मटेरियल हम एग्रीगेट रख सकते हैं वो उसका डेंसिटी है. तो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल देखो, बल्क डेंसिटी मास ऑफ मटेरियल टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड. बल्क डेंसिटी इंक्लूड सॉलिड पार्टिकल्स एयर वॉइड्स बिटवीन पार्टिकल्स. तो बल्क डेंसिटी में क्या क्या रहता है, सॉलिड पार्टिकल्स भी रहता है और जो वॉइड्स रहता है इन बिटवीन पार्टिकल्स वो भी कैलकुलेशन हो जाता है. से फॉर एग्जाम्पल आप जब एग्रीगेट लेते हो तो एग्रीगेट का जब गाड़ी में या सैंड जब आता है गाड़ी में, क्या है ना, उसमें तो वॉइड रहता है. तो वॉइड के बिना तो आप ऐसे नहीं आ सकता है. तो ये हो गया आपका बल्क डेंसिटी. तो बल्क डेंसिटी में क्या है ना, वॉइड भी रहेगा और आपका जो मास है, जो पर्टिकुलर में रहेगा. सो बल्क डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर लीटर. क्योंकि इतना ग्राम इतना लीटर में है, इतना केजी इतना क्यूबिक मीटर में है. तो बल्क डेंसिटी का यूनिट है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी का इज रेशियो. कितना सेम वॉल्यूम का वाटर से कितना ज्यादा है और कितना कम है, वो हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो उनका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि रेशियो है. सो ये हो गया आपका बल्क डेंसिटी. इट इज अ मास ऑफ मटेरियल इन द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड. सो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट बिकम द बल्क डेंसिटी इंक्लूडिंग एयर वॉइड्स. इट्स नॉट ओनली द पार्टिकल्स, इट्स इंक्लूडिंग द एयर वर्ड. अगर एयर वर्ड निकल के हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी. बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, साइट में जो मटेरियल आता है, सैंड आता है, एग्रीगेट आता है, दैट इज इंक्लूडिंग वॉइड. तो हमको बल्क डेंसिटी में ही जाना पड़ेगा.
इसीलिए बल्क डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप जब मिक्स डिजाइन करेंगे ना, तो मिक्स डिजाइन के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, क्योंकि हम जो यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो यूनिट वॉल्यूम के साथ जो है वो वाटर के साथ कंपेयर करके करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज 3.15। इसका मतलब है क्या, कि सीमेंट जो है पानी से 3.15 टाइम्स हेवियर है, और बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1414 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो हमने जस्ट एक 1400 केजी लिया, समटाइम्स इट वेरीज, बट इसमें क्या है ना, 1 क्यूबिक मीटर में 1414 केजी, 1440 केजी सीमेंट रहेगा, पर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15। इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इसका रेशियो ये सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर से 3.15 टाइम्स ज्यादा है, हेवियर है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नाउ अभी एक कंपैरिजन में आते हैं, क्योंकि एक कंपैरिजन बहुत जरूरी है, हमको जानना है कि क्यों हम लोग ये दोनों पे जाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूज करते हैं, बल्क डेंसिटी भी यूज करते हैं। जैसे हम बता दिया बल्क डेंसिटी, अब जो साइट में माल आएगा वो तो बल्क डेंसिटी में ही आएगा, वो वॉइड को निकल के तो हम नहीं ले सकते। सो लेट्स सी ये क्या कंपैरिजन है। डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मटेरियल टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, हमने अभी डिस्कस कर लिया बल्क डेंसिटी के बाद सेम। सो फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, and bulk density mass of material divided by total volume occupied. Okay, so includes voids, no, only solid particles, but here include voids, solid particles plus voids in the bulk density यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी के रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, बट ये इधर केजी पर क्यूबिक मीटर, टन पर मीटर क्यूब इज है। डिपेंड्स ऑन पैकिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉट डिपेंडिंग, बट यस इफेक्टेड बाय पार्टिकल साइज, शेप एंड कॉम्पैक्शन। ये इफेक्ट करता है कि आपका बल्क डेंसिटी कितना होगा। अगर वो बल्क, मान लो कि मटेरियल हेवीली कॉम्पैक्टेड है, तो बल्क डेंसिटी आपका कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कंपैक्टेड नहीं है तो एयर वेट्स कम रहेगा, कंपैक्टेड ज्यादा हो गया तो एयर वेट्स कम रहेगा। तो एक कंपैक्शन ऊपर डिपेंड करते हैं, बट हियर आपको कितना वारी है, कितना वजन उसका ज्यादा है वो वाटर से। तो टिपिकल वैल्यूज क्या है, आप इधर देख सकते हैं। सीमेंट का है 1.1 टू 3.15 फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइन एग्रीगेट का सैंड का 2.6 टू 2.7, कोर्स एग्रीगेट का 2.65 टू 2.8, और वाटर का 1 है। और टिपिकल वैल्यू सीमेंट 1100 से 1500 होता है, बट 1440 लेके हम चलते हैं। फाइन एग्रीगेट 1450 से 1750, कोर्स एग्रीगेट 1350 से 1650। ये हो गया आपका टिपिकल वैल्यू ऑफ specific gravity as well as the bulk density. Now, determination method हम कैसे उसको मेजर करेंगे, that is a Vinocity method, but wire basket method, but here is a container filling method. There are other method also कि हम लोग specific gravity and bulk density measure कर सकते हैं। Now, next is this, all we know that ये हमारा bulk density है, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो हम जान गए, पर हमारा साइट में क्या यूज करेंगे, क्यों हम जानेंगे कि क्या है। सी हियर इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख सकते हो, फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जरूरी है। टू कन्वर्ट वेट टू वॉल्यूम मटेरियल्स ये आपको जरूरी है, क्योंकि ये आपको दिखाएगा कैसे आपको वॉल्यूम कर सकते हो। टू कैलकुलेट मिक्स प्रोपोर्शन एक्यूरेटली, आप जब मिक्स डिजाइन करोगे ना एज पर IS 10262, कि आपका जो कैलकुलेशन होता है ना, दैट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि ये हमारा जो बल्क डेंसिटी है उसके बेसिस पे नहीं होता है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं जानेंगे ना, तो एक्चुअल कैलकुलेशन जब हम करेंगे मिक्स प्रोपोर्शन का, हम नहीं कर सकते। अब 10262 का जो एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपको जानना है कि कैसे मिक्स डिज़ाइन किया जाए, अब हमने एक वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको एकदम पता चलेगा कि क्यों मेरे को ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन जो होता है ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और देन टू डिटरमाइन यील्ड ऑफ द कंक्रीट। नाउ ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि यील्ड ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि आपने तो आरएमसी से माल ले रहे हो, आरएमसी बोल रहा है कि मेरे को 6 क्यूबिक मीटर आया। अभी ये 6 क्यूबिक मीटर आया या 6.2 आया या 5.9 आया, हम कैसे जानेंगे। दैट इज यील्ड, दैट मीन्स जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही
मात्रा में जो वॉल्यूम है वो प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमको जानने का है। अदरवाइज क्या है ना, आप 6 क्यूबिक मीटर दिया, वो आ रहा है 5.8 5.8 करके, तो आप मान लो कि 200 क्यूबिक मीटर एक दिन में करेंगे तो आपको कितना कम हो जाएगा। क्लियर? तो यील्ड सही नहीं होगा तो आपका क्वालिटी में भी प्रॉब्लम होगा, आपका जो कॉस्टिंग है कॉस्टिंग में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यील्ड कैलकुलेशन के लिए भी आपको ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना जरूरी है। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द यील्ड और द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको जानना बहुत जरूरी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। और ये जो बल्क डेंसिटी कहाँ का यूज होता है? फॉर बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स बाय वॉल्यूम। अगर आप बाय वॉल्यूम कर रहे हो तो आपको बल्क डेंसिटी जानना जरूरी है, क्योंकि आप जो वॉल्यूम कर रहे हो उसमें आप एयर वर्ड्स को निकल के आप वेट नहीं कर सकते हो या वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सैंड जो है एग्रीगेट जो रह रहे वॉइड रहेगा ही। तो जो बैचिंग वॉल्यूम में होगा तो आपको बल्क डेंसिटी के हिसाब से ही आपको जो मेजरमेंट करना है तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसीलिए बल्क डेंसिटी जानना बहुत जरूरी है इफ इट इज अ वॉल्यूम मिक्स। देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एस्टिमेशन, ऑलरेडी हमने बताया कि जो माल आ रहा है आपका एग्रीगेट सैंड और बल्क डेंसिटी में आ रहा है, या आप माल इधर से उधर कोई भेजोगे तो बल्क डेंसिटी में ही जाएगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। देन फील्ड मेजरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। फील्ड मेजरमेंट मान लो कि हम एट द पॉइंट जब हम मटेरियल रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं कि आज मेरे पास कितना माल पड़ा है, तो हम कैसे जब मानेंगे जी कितना माल पड़ा हुआ है? दैट्स द बल्क डेंसिटी, कि इतना वॉल्यूम देख लिया, इतना वॉल्यूम का माल पड़ा हुआ है एंड दैट वॉल्यूम इज द बल्क डेंसिटी। जो हम लोगों का जो मटेरियल रिकॉन्सिलेशन करना है तो बल्क डेंसिटी के हिसाब उससे करना है, क्योंकि बल्क डेंसिटी से ही हम उसको मेजर कर सकते हैं एट साइड। टू नो द कॉम्पैक्टनेस ऑफ एग्रीगेट। नाउ एक बहुत जरूरी है कि आप मान लो कि कंपैक्ट करना है, आपको अगर बल्क डेंसिटी जानना है और बल्क डेंसिटी जानने से आपको पता चलेगा जी कितना परसेंटेज वॉइड है, तो उसी हिसाब से आपको जो कंपैक्शन करना है तो डिग्री ऑफ कंपैक्शन आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना वॉइड्स है तो मेरे को ऐसे इसको कंपैक्ट करना है। इसीलिए भी बल्क डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा जरूरी है या बल्क डेंसिटी ज्यादा जरूरी है, दोनों साइट में जरूरी है। दे हैव द डिफरेंट पर्पस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एग्जांपल क्या है हमने ऑलरेडी दिया। वेट ऑफ एग्रीगेट 270 ग्राम, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम 100 ग्राम, क्योंकि इसका वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। तो ए हो गया एग्रीगेट 2.7 टाइम्स हेवियर देन वाटर। हियर मास ऑफ एग्रीगेट इज 15 kg, volume of container 0.01 kg, so bulk density is equal to weight by volume 1500 kg per cubic meter. These include solids and waste. In short, specific gravity tells how dense the material is, bulk density tells us how much mass is given volume including voids. So ये है आपका कंपैरिजन इन बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द बल्क डेंसिटी एंड वेर यू आर यूजिंग। अच्छा, मेरे को लगता है कि आपको ये अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके पास इमीडिएटली चला जाएगा। और आपको अगर क्वालिटी कंट्रोल और कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ जानना है तो मेरे को बताइए। आई विल कम विथ मोर कंटेंट लाइक दिस एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी।